राधे राधे आप सभी को नमस्ते। मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आज करंट अफेयर की हमारी ये दूसरी क्लास है। कल मैंने क्लास लिया था और 15 क्वेश्चन उसमें आप लोगों को बताए थे महत्वपूर्ण। आज हम लोग 15 से 30 तक क्वेश्चन देखेंगे। आज भी हम लोग 15 और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्लास को लाइक और शेयर कर दें और कॉपी कलम लेके बैठ जाएं और तैयार करेंगे। आज भी मैं 15 क्वेश्चन ही कराऊंगी। बहुत अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो सब क्वेश्चन को आप लोग तैयार अच्छे से करेंगे। जैसे 16 नंबर का आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत ने डीप सी मिशन के अंतर्गत अटलांटिक महासागर में 5002 किलोमीटर की मानव युक्त डाइव लगा के रिकॉर्ड बनाया है। तो ये डीप सी मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये मिशन शुरू किया गया था 2021 में। डीप सी मिशन इसलिए शुरू किया गया ताकि समुद्र में जाके और जो खनिज तत्व हैं या फिर जो भी समुद्र के बारे में जानकारी हमें लेना हो, उसके लिए ये डीप सी मिशन की शुरुआत की गई। कब की गई? 2021 में किया गया। तो इसमें भारत ने रिकॉर्ड बनाया है। अटलांटिक महासागर में 5002 मीटर की मानव युक्त डाइव लगा के। तो इसीलिए ये पूछा जा सकता है कि इसमें भारत ने रिकॉर्ड बनाया है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी डीप सी मिशन की? तो 2021 में की गई थी। 17वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो ध्यान देंगे, मराठाओं के किले को, महाराष्ट्र में है, 11 किले हैं और एक महाराष्ट्र से बाहर है। तो मराठाओं के जो किले हैं इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के किस स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर में हाल ही में शामिल किया गया है? तो मराठाओं के किले को याद रखेंगे। 18 नंबर का हमारा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जिसे हाल ही में अप्रूव किया गया है, इसके लिए 2025-26 के लिए वार्षिक बजट कितना रखा गया है? तो इसके लिए वार्षिक बजट रखा गया है 24,000 करोड़। 6 साल के लिए ये स्कीम लाई गई है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। नाम से ही पता लग रहा है किस लिए है। कृषि को, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए है। देश के हर राज्य में कृषि को ध्यान में रखा जाएगा। क्या बोलते हैं, कोल्ड स्टोरेज खोले जाएंगे जिसमें अनाज, फल, सब्जियां रखी जाएं। मतलब बहुत सारी चीज़ें की जाएंगी कृषि को बढ़ाने के लिए। तो 6 साल तक ये स्कीम चलेगी। अब देखते हैं कितना लाभ होता है। और देश के हर राज्य में से 1 जिला 2 जिलों को चुना जाएगा और उसको टारगेट बना के उसको विकसित करने के लिए ये प्रयास किया जाएगा। तो इसके लिए जो वार्षिक बजट रखा गया है वो 24,000 करोड़ रखा गया है 1 साल का। अब 6 साल के लिए स्कीम है तो हर साल 24,000 करोड़ इसमें खर्च होगा इसको चलाने के लिए। तो ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना जो है अप्रूव किया गया है और इसमें 24,000 करोड़ इसका वार्षिक बजट रखा गया है। पूछा जा सकता है। 19 नंबर का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हाल ही में यूक्रेन रसिया का आपने देखा युद्ध छिड़ा, बड़ा चर्चा में युद्ध रहा और यहाँ से जितने भी एग्जाम हुए प्रश्न भी लगभग हर जगह पूछा। तो आपको ध्यान देना है, यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति तो जेलेंस्की हैं, उन्होंने ही नियुक्त किया इन्हें। तो यूक्रेन की जो नई प्रधानमंत्री हैं वो यूलिया स्वेरिडेनको हैं। तो ध्यान देंगे, यूलियो नाम याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। यूक्रेन की प्रधानमंत्री बनी है यूलिया, क्योंकि ये हिंदी थोड़ी है कि यहाँ विकल्प कन्फ्यूजन वाला दे देगा, नाम का टाइटल बदल देगा। नहीं, नाम का टाइटल नहीं बदलेगा, भले नाम बदल देगा। तो आप याद रखेंगे, यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री जिन्हें नियुक्त किया गया है वे हैं यूलिया स्वेरिडेनको। हाल ही में यूक्रेन की प्रधानमंत्री बनी हैं ये। इससे पहले ये उप प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं यूक्रेन की। फिर 20वां प्रश्न है कि भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार ये किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार है 2025 में असम के द्वारा शुरू किया गया है।
ये 6 कैटेगरी में दिया जाएगा। 3 तो नेशनल खिलाड़ियों को दिया जाएगा और 3 इंटरनेशनल खिलाड़ियों को दिया जाएगा। और भोगेश्वर बरुआ असम के एक खिलाड़ी थे जिन्हें असम के एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें पहली बार अर्जुन अवार्ड मिला था। तो असम से अर्जुन अवार्ड जो भारत सरकार देती है पुरस्कार, जो खेल में बेस्ट करते हैं उनको दिया जाता है। तो असम से पहली बार अर्जुन अवार्ड पाने वाले थे भोगेश्वर बरुआ। तो उन्हीं के नाम पे 2025 में ये शुरुआत हुआ है असम में भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, तो असम के द्वारा। इसके बाद 21 नंबर का ये प्रश्न ये एमआरएस में जरूर पूछेगा, आदिवाड़ी ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आदिवाड़ी ऐप मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे क्यों लॉन्च किया गया है पता है आपको? आदिवाड़ी प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे मिल जाएगा ये ऐप आदिवानी। इसमें जो आदिवासी होते हैं उनकी जो भाषा है वो कहीं लुप्त ना हो जाए, उनकी हम भाषा समझ नहीं पाते हैं, तो उनकी भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए कोई भी आदिवासी की भाषा होगी इस ऐप पे आप डालेंगे तो ट्रांसलेट करके वो हिंदी अंग्रेजी में आ जाएगी। तो आदिवासियों की भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए ये लाया गया है ताकि उनकी भाषा ख़त्म भी ना हो और हम उनकी भाषा को समझ भी जाएं आसानी से। तो इसीलिए आदिवाड़ी ऐप लाया गया है। तो चूँकि ये हमारा आदिवासियों का ही स्कूल है वहाँ ज़्यादा, तो इसीलिए ये एमआरएस में ये प्रश्न बन सकता है कि आदिवाड़ी ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा। ध्यान देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा। 22 नंबर का हमारा प्रश्न है कि चीन के तियानजिन में आयोजित संघाई सहयोग संगठन प्लस SCO प्लस बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश द्वारा शुरू की गई? तो ये चीन के द्वारा शुरू की गई। 25वां SCO प्लस बैठक था ये संघाई सहयोग संगठन प्लस बैठक। इसमें ये चर्चा होता है कि जैसे जो सभी देश हैं उन सभी देशों में इक्वलिटी समानता हो, सभी साथ में विकास करें, समानता का भाव हो, तो इसीलिए इसका आयोजन किया जाता है। तो तियानजिन शहर में चीन के हुआ था ये। तो तियानजिन में आयोजित संघाई सहयोग संगठन प्लस के बैठक में वैश्विक शासन पहल की शुरुआत किस देश ने की? तो चाइना ने की। इसके बाद 23वां हमारा प्रश्न है कि भारत का पहला गिद्ध पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? गिद्ध पोर्टल, वल्चर पोर्टल, तो ये लॉन्च किया गया असम में। असम की राजधानी दिसपुर, छोटा सा राज्य है। तो असम में पहला गिद्ध पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है? गिद्ध विलुप्त होते जा रहे हैं, बहुत कम हैं, तो इसीलिए उनके संरक्षण के लिए ये लॉन्च किया गया है। तो पहला गिद्ध पोर्टल लॉन्च किया है असम ने। फिर हमारा 24 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2025 की रैंकिंग में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? ये प्रश्न बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2025 की रैंकिंग में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? तो IIT मद्रास है। ध्यान देंगे, भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान IIT मद्रास। दूसरे नंबर पे IIT बेंगलुरु है, तीसरे नंबर पे IIT बॉम्बे है। तो IIT मद्रास को याद रखेंगे पहले नंबर पे। IIT मद्रास पता ही है कहाँ पे है? चेन्नई में। इसके बाद 25 नंबर का प्रश्न भी बहुत अच्छा है कि बथुकम्मा त्यौहार मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में मनाया जाता है? तो बथुकम्मा फेस्टिवल ये तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश की भी पहले हैदराबाद ही थी, दोनों की राजधानी एक ही जगह थी, लेकिन अब आंध्र प्रदेश की राजधानी बदल गई है। आंध्र प्रदेश की अब राजधानी अमरावती है, तो इसे ध्यान देंगे। तेलंगाना की हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। और बथुकम्मा त्यौहार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। फूलों का त्यौहार होता है, फूलों से माता पार्वती देवी को एकदम सजाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, नवरात्रि की तरह बिल्कुल होता है ये
9 दिन चलता है, लेकिन नवरात्रि से एक दिन पहले शुरू होता है और अष्टमी को ख़त्म हो जाता है। तो ये नवरात्रि की तरह ही बिल्कुल है, पार्वती जी की पूजा वहाँ की जाती है। तो बथुकम्मा त्यौहार फूलों का त्यौहार है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। फिर 26 नंबर का प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8,070 करोड़ की लागत से बनी बैराबी सैरांग रेल लाइन, इसका उद्घाटन किया। ये भारत के किस राज्य में है? तो ये पहली रेल लाइन है मिजोरम की, अन्य राज्यों में है लेकिन मिजोरम की पहली रेल लाइन है ये, जो 8,070 करोड़ की लागत से बनी है और जिसका नाम है बैराबी सैरांग रेल लाइन। तो बैराबी सैरांग रेल लाइन का उद्घाटन अभी हाल ही में किया पीएम मोदी जी ने, और भारत के किस राज्य में किया? मिजोरम में। मिजोरम की राजधानी आइजोल। 27 नंबर का हमारा प्रश्न है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है कि 2025 में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का चौथा स्थान रहा। अभी हाल ही में हुआ है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप, तो इसमें भारत का चौथा स्थान रहा। और चौथे स्थान पे फ्रांस भी था, भारत भी था, 2 गो चौथे स्थान पे थे। भारत को 1 गोल्ड मिला था, 1 सिल्वर मिला था केवल। और पहले स्थान पे था साउथ कोरिया। साउथ कोरिया को 7 पुरस्कार मिले हैं गोल्ड और सिल्वर मिला के। तो पहले स्थान पे साउथ कोरिया था और भारत हमारा चौथे नंबर पे है। तो ध्यान देंगे 2025 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत का कौन सा स्थान था? चौथा स्थान था। 28 नंबर का हमारा प्रश्न है कि डीडी लपांग, जिनका हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो डीडी लपांग अभी हाल ही में इनका डेथ हुआ है और ये मेघालय के मुख्यमंत्री थे। 4 बार लगातार मेघालय के मुख्यमंत्री रह चुके थे ये डीडी लपांग। तो इनका निधन हो गया है। तो ध्यान देंगे डीडी लपांग पूछा जाता है, हाल ही में जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनका निधन होता है पूछा जाता है उनसे संबंधित प्रश्न। तो डीडी लपांग मेघालय के थे, शिलांग मेघालय की राजधानी है, वहीं शिलांग से आते थे ये। इसके बाद 29 नंबर का प्रश्न बहुत अच्छा है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में अभी हम लोगों ने ओजोन दिवस मनाया 16 सितंबर को। इतना पूछा जाता है ये प्रश्न कि पूछिए मत। तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। और ओजोन की दिवस की थीम हर साल अलग अलग होती है, तो थीम से भी प्रश्न बनता है। तो 2025 में ओजोन दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। तो विश्व ओजोन दिवस की थीम थी फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता? 16 सितंबर को। 30वां प्रश्न है हमारा कि भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक प्रायोजन कौन बन गया है? तो अब बन गया है अपोलो टायर्स। 2.5 वर्ष के लिए इसको स्पॉन्सर किया गया है। तो ध्यान देंगे पहले वो ड्रीम 11 था, आता था ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, तो अब ड्रीम 11 को बैन कर दिया गया है। ऐसे कोई भी गेम जिसमें पैसा लगता है, जुआ टाइप के होते हैं, सारे गेम बैन कर दिए गए हैं। तो अब बैन कर दिए हैं तो अब स्पॉन्सर कैसे करेगा वो? तो इसीलिए अब अपोलो टायर्स को बनाया गया है। आप देखेंगे स्पॉन्सर करते हैं सब, तो क्रिकेटर के जर्सी पे वो सब उनका प्रचार भी रहता है। पहले ड्रीम 11 का रहता था, अब अपोलो टायर्स का रहेगा। पहले बीच बीच में ऐड ड्रीम 11 का आता था, ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, अब अपोलो टायर्स का आएगा। मजबूती की मिसाल अपोलो टायर। तो ध्यान देंगे भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक प्रायोजन अब अपोलो टायर्स बन गया है। तो अब गलती नहीं करेंगे आप लोग। तो हमने आज 15 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, वो भी 14 मिनट में, बहुत अच्छे से। और ये प्रश्न सब चुने हुए हैं, गिने हुए हैं। मेरे कहने से वीडियो को एक बार और स्पीड में करके देख लीजिएगा, 5 या 6 मिनट में ख़त्म कर देंगे आप लोग। और उसके बाद आप लोगों को एकदम ये रटा जाएगा। विकल्प आपको जैसे दिखेगा आपका दिमाग काम कर जाएगा। और नोट्स बनाते रहिएगा तो ज़्यादा काम करेगा रिवीजन के लिए, फास्ट रिवीजन के लिए। नहीं तो फिर एग्ज़ाम के समय भी वीडियो से ही रिवीजन करना पड़ेगा। क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। तो धन्यवाद, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में।